अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पावर डिसिपेशन इन सीमॉस सर्किट्स। ठीक है, हमारे पास सर्किट्स देयर आर टू कंपोनेंट्स। हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं जो पावर डिसिपेशन को दैट एस्टैब्लिश द अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक स्टैटिक पावर डिसिपेशन होता है और हमारे पास डायनामिक पावर डिसिपेशन होता है। जो स्टैटिक पावर डिसिपेशन होता है ये लीकेज करंट एंड सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन की वजह से होता है। जो डायनामिक पावर डिसिपेशन होता है ये स्विचिंग ट्रांजिएंट करंट्स एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे सीधे एक एक नंबर का सवाल आ सकता है कि स्टैटिक पावर डिसिपेशन किन से होता है और डायनामिक पावर डिसिपेशन किससे होता है। तो हो गया ये। तो अब हम देखते हैं स्टैटिक पावर डिसिपेशन। यहाँ पे हमने दो मॉसफेट्स को जोड़ा है। एक होता है हमारे पास इन्वर्टर में हमारे पास क्या होता है, एक एन मॉस होता है एक पी मॉस होता है। तो हमने इनको आपस में जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमने इनको जोड़ा हमें यहाँ पे ये एन है, मैं किसी और कलर से लिखता हूँ, देखो ये एन है ये पी है, ये एन है ये पी है, तो ये डायोड बन गया। यहाँ पे पी है यहाँ एन है, ये डायोड बन गया, यहाँ पी है यहाँ एन है। सिमिलरली यहाँ पे एक और डायोड बनता है। तो जो ये डायोड्स बनते हैं जब ये ऑफ होते हैं डायोड्स के अंदर एक लीकेज करंट फ्लो करती है। हमें पता है जब डायोड रिवर्स बायस में होता है लीकेज करंट फ्लो करती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और वो लीकेज करंट किस होती है, आई डी विच इज़ इक्वल टू आई नॉट ई की पावर नीटा टाइम्स वी डी डी डिवाइडेड बाई वी टी। इससे हम वो लीकेज करंट देते हैं। वो पावर किसके बराबर होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अब डिवाइस ऑफ है मगर फिर भी डिवाइस में इन डायोड्स की वजह से, इन डायोड्स को हम पैरासिटिक डायोड्स बोलते हैं, दीज आर द अनडिजायरेबल डायोड्स। इन डायोड्स की वजह से डिवाइस में करंट आ गई, उस करंट की वजह से पावर डेसिपेट हो गया, उसी पावर डेसिपेशन को हम स्टैटिक पावर डेसिपेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिख के है। जो स्टैटिक पावर डेसिपेशन होता है ये होता है लीकेज करंट कितनी है इनटू सप्लाई वोल्टेज कितना है। अब हमारे पास डायोड्स फॉर एग्जांपल एन डायोड्स है, तो एन इज इक्वल टू 1 से एन, जितने डायोड्स होंगे, जैसे डायोड 1 की लीकेज करंट है 0.1 नैनो एम्पियर इंटू वी डी डी है 5, डायोड 2 की है 0.2 नैनो एम्पियर इंटू 5। तो लास्ट में पावर डेसिपेशन स्टैटिक पावर डेसिपेशन कितना होगा, इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा। ठीक, इसको हम स्टैटिक पावर डेसिपेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ टू रिड्यूस स्टैटिक पावर डेसिपेशन। बोलिए। तो स्टैटिक पावर डेसिपेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, स्टैकिंग ऑफ डिवाइसेस। स्टैकिंग ऑफ डिवाइसेस का मतलब हो गया डिवाइसेस को कनेक्टिंग द डिवाइसेस इन सीरीज, कनेक्टिंग डिवाइसेस इन सीरीज। तो व्हेन वी कनेक्ट डिवाइसेस इन सीरीज, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन डिवाइस, इसको मैंने किया, दिस इज सेकेंड डिवाइस, ये दिस इज थर्ड डिवाइस एंड सो ऑन। दिस डिवाइस हैज़ अ लीकेज करंट ऑफ I1, this has a leakage current of I2, this has a leakage current of I3, this has a on resistance of R1, R2, R3। ठीक है, we know leakage current is usually in nanoamperes which is very small। ठीक है, विच इज़ वेरी स्मॉल। अब जब हमने इन डिवाइसेस को सीरीज़ में कनेक्ट किया, ये करंट्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये तो सिंस दीज आर वेरी स्मॉल तो इनका एडिशन भी वेरी स्मॉल ही होगा, ये कुछ बहुत बड़ा वैल्यू हमें नहीं देने वाला है। और जो ये रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3 ये भी ऐड हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस तो ज़्यादा छोटी नहीं होती है तो ये हमें फॉर एग्जांपल R देगी। तो अब डिवाइस में हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई और ये लीकेज करंट आ गई, समझो ऐड करके आई डैश आ गई। जो ये आई डैश है ये छोटा होता है हमेशा इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आता है बड़ा आता है। तो जो ये रेजिस्टेंस है ये करंट को क्या करेगी, रेजिस्टेंस ये करंट के पास को रेजिस्ट करेगी, तो लीकेज करंट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। सिंस लीकेज करंट इज रिड्यूसिंग तो इसका मतलब स्टैटिक पावर डेसिपेशन इज रिड्यूसिंग। हाउ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लीकेज करंट। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया स्टैकिंग, हमने स्टैकिंग की डिवाइसेस की। दूसरा पॉइंट होता है इसमें पार्टीशनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
ड्यूअल पार्टीशनिंग PARTIO ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा हम ट्रांजिस्टर जो होते हैं ना हमारे, उनको हम डिवाइड करते हैं दो क्लस्टर्स में, क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2। एक रखते हैं वो ट्रांजिस्टर्स जिनका थ्रेशोल्ड वोल्टेज लो होता है, एक रखते हैं वो ट्रांजिस्टर जिनका थ्रेशोल्ड वोल्टेज हाई होता है। ठीक है। अब लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाले डिवाइसेस की प्रॉपर्टी होती है दे आर फास्ट मगर हैव मोर लीकेज करंट, LC's लीकेज करंट। ठीक है। और जो हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाले होते हैं दे आर स्लो बट लेस लीकेज करंट। ठीक है। अब हमारे पास जो सर्किट होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सर्किट, यहाँ पे इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में मैं चाहता हूँ मेरी स्पीड बहुत तेज़ रहे, इस पोर्शन में मुझे स्पीड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मुझे स्पीड से मतलब नहीं है, यहाँ मैं चाहता हूँ स्पीड ज़्यादा रहे, यहाँ मैं चाहता हूँ स्पीड ज़्यादा रहे। तो जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ मुझे स्पीड का ये मेरा क्रिटिकल पैरामीटर नहीं है। यहाँ फॉर क्रिटिकल मतलब जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो सर्किट में। अगर मैं चाहता हूँ मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो यहाँ मैं लो थ्रेशोल्ड वाली यूज़ करूँगा। तो ये इनको हम बोलते हैं दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सर्किट। अब जैसे मेरे पास ये है जिनको मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, ये वाले, यहाँ पे मेरी स्पीड नेसेसरी नहीं है, अगर आहिस्ता भी चलेगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं कौन से यूज़ करूँगा, हाई थ्रेशोल्ड वाले। तो ये हाई थ्रेशोल्ड वाले मेरी लीकेज करंट को कम करेंगे, तो ओवरऑल मेरी लीकेज करंट डिवाइस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम, ये था हमारा स्टैटिक पावर डेसिपेशन। अब हम आते हैं डायनामिक पावर डेसिपेशन पे। जो डायनामिक पावर डेसिपेशन होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, बोथ NMOS एंड PMOS आर ऑन एट द सेम टाइम। देखो ये हमारा NMOS, ये हमारा PMOS था, ये हमारा NMOS था। ठीक है। देखो अगर हमने इनपुट ज़ीरो दिया, ये ज़ीरो चला गया NMOS पे, NMOS तो ऑफ हो गया और PMOS हो गया ऑन। ठीक है। अब अगर मैं इनपुट को वैरी करूँ, फॉर 0.1, फिर हल्का हल्का बढ़ाता हूँ, ट्रांजिशन हो रहा है इसका 0.3, 0.4, तो एक टाइम आएगा, ये तो 1 PMOS होता है 1 पे ऑफ, NMOS होता है 0 पे। ये वैल्यूज़ तो 1 नहीं है, तो यहाँ पे PMOS भी ऑन होगा, यहाँ पे NMOS भी ऑन होगा। तो एक टाइम ट्रांजिशन के टाइम बोथ NMOS भी ऑन रहता है, PMOS भी ऑन रहता है। तो इस टाइम क्या होता है, ऑन एट द सेम टाइम करंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चार्ज और डिस्चार्ज द लोड कैपेसिटर। तो करंट फ्लो करेगी और लोड कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं राइज टाइम एंड फॉल टाइम टू बी मच लेस देन द एवरेज पावर डेसिपेशन ड्यूरिंग स्विचिंग। तो जो पावर डेसिपेशन होता है वो हम इस फार्मूला से देते हैं। इसकी डेराइवेशन वगैरह हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखो इसको। और दूसरी फार्मूला होती है ये वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली फार्मूला, दिस वन एंड दिस वन। तो ये फार्मूला हमें क्या बोलती है, जो पावर एवरेज पावर डेसिपेशन है, एक सेकेंड, हाँ, जो डायनामिक पावर डेसिपेशन है वो होता है लोड कैपेसिटर टाइम्स VDD स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। 1 बाई ये है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो CL इंटू सप्लाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो डायनामिक पावर डेसिपेशन है वो लोड कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है, वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग डायनामिक पावर PD। तो हमने देखा जो डायनामिक पावर आया वो आया CL VDD स्क्वायर इंटू FP। अब ये सीधी लॉजिकल बात है, यहाँ से सबसे पहला जो PD है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CL के। तो अगर हम CL घटाएंगे डायनामिक पावर डिसिपेशन घटेगा। ठीक है। अब ये CL कैसे घट सकता है, तो ये हमारा मॉसफेट है, अगर ये इस मॉसफेट में कुछ कैपेसिटेंस होगी, और ये एक मॉसफेट हम लेते हैं
इस मॉसफेट की कुछ कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट चैनल मॉसफेट और लॉन्ग चैनल मॉसफेट लिया मैंने, ऊपर वाला शॉर्ट चैनल मॉसफेट है, नीचे वाला लॉन्ग चैनल मॉसफेट है। अगर अब मुझे कैपेसिटेंस को रिड्यूस करना है, इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ये इसका एरिया ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटेंस कम होगी क्योंकि इसका एरिया कम है। तो कैपेसिटेंस शॉर्ट चैनल डिवाइस की कम होती है। अगर अब मुझे कैपेसिटेंस कम करनी है तो आई नीड टू स्विच फ्रॉम अ लॉन्ग चैनल डिवाइस टू अ शॉर्ट चैनल डिवाइस। दैट इज़ इन ऑर्डर टू रिड्यूस, ये मैं लिखता हूँ, इन ऑर्डर टू reduce PD, we shift to short channel devices which implies capacitance is less। हो गया पहला। दूसरा होता है, दूसरा जिससे हम रिड्यूस करते हैं, हो गया सप्लाई वोल्टेज। इट इज़ PD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDD स्क्वायर। अगर हम मुझे सप्लाई वोल्टेज को कम करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? इसमें एक मेथड होता है स्केलिंग ऑफ मॉसफेट, ये हमें आगे पढ़ना है। स्केलिंग ऑफ मॉसफेट में हम वोल्टेज को स्केल करते हैं, वोल्टेज को स्केल करेंगे बाय अ फैक्टर 1/s स्क्वायर। ये हम कैसे करते हैं ये मैं आगे दिखाऊंगा, हमें स्केलिंग ऑफ मॉसफेट में पढ़ना है 1/s स्क्वायर कैसे आता है। सो बाय 1/s, हम 1/s से करेंगे मॉसफेट को स्केल, तो ये VDD का स्क्वायर है, तो ये VDD का ये 1/s स्क्वायर से फिर स्केल हो जाएगा। मतलब अगर VDD पहले 10 था, लेट अस सपोज S इज समझो 2, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 4.2 तो 2.5। तो वोल्टेज पहले 10 था, अब वो 2.5 हुआ बाई मॉसफेट स्केलिंग, तो मेरा पावर डेसिपेशन भी कम हो जाएगा। और तीसरा डायरेक्टली क्या है, तीसरा पॉइंट होगा सीधे बाई रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो हमारा पावर डेसिपेशन भी कम होगा, मगर इतना कम नहीं करना है कि हमारे सर्किट की डायनामिक्स चेंज हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर डेसिपेशन एंड स्टैटिक एंड डायनामिक पावर डेसिपेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, वी हैव kept input Vin is equal to 0, which will be more dominant, static power dissipation और dynamic power dissipation। तो हमने इनपुट को 0 दिया, तब डोमिनेंट कौन सा होगा, स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा, बोलो। तो हम फार्मूलाज लिखते हैं, हमें पता है जो स्टैटिक पावर डेसिपेशन होता है वो होता है लीकेज करंट टाइम्स VDD, और ये होता है यानी 1 से n तक, और ये होता है जो डायनामिक पावर होता है CL VDD स्क्वायर इंटू F, ठीक। अब जब इनपुट 0 है, सप्लाई पूरी 0 हो गई, तो PD हो गया 0, ठीक है। तो अब इनपुट 0 है, डिवाइस में फिर भी लीकेज करंट तो होती है, तो स्टैटिक पावर डेसिपेशन का कुछ वैल्यू तो होगा। तो इसका मतलब व्हेन इनपुट इज 0, स्टैटिक पावर डेसिपेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक पावर डेसिपेशन। समझ गए? तो ये हमारा एंड होता है ये। अब हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, शॉर्ट सर्किट पावर डेसिपेशन, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।